किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज आप बात करांगा भिंडी की फसल के बारे में, क्योंकि आने वाले दिना में अपना किसान भाई लोग है जगह भिंडी की बिजाई की शुरुआत कर देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में भिंडी के माफिक अच्छी जलवायु और माटी पाई जावे। भिंडी का उपयोग आप सब्जी के रूप में भी करा। इनमें कई तरह का पोषक तत्व घनकरी मात्रा में पाए जावे। जिया बात करा आप विटामिन है, खनिज लवण है और किसान भाइयों इनमें आयोडीन भी प्रचुर मात्रा में पायो जावे। इनकी जड़ांगो और तना का उपयोग अपना किसान भाई है जगह गुड़ और खांड साफ करने खातर भी करे। किसान भाइयों अगर आप जलवायु की बात करा तो भिंडी उगाने खातर लंबे टाइम तक गर्म मौसम की जरूरत पड़े। इनका अंकुरण खातर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना जरूरी है। जे अगर दिन को तापमान 42 डिग्री ज्यादा हो जाए तो इनका फूल झड़ना शुरू हो जाए। तो इन बात को आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। किसान भाइयों अब आप बात करा भिंडी की फसल खातर भूमि किया तैयार करनी है। भिंडी की अच्छी फसल लेने खातर भुरभुरी दोमट माटी जकी में खाद और कार्बनिक तत्व भरपूर मात्रा में होना चाहिए और इनके सागे सागे पानी निकासी को भी प्रबंध अच्छा होना चाहिए। बीजने से पहला खेत ने अच्छी तरह 3-4 बारी जोत के और बिंगा में सुहागो या पाटो चला के 100 कर लेना चाहिए। किसान भाइयों सिंचाई की सुविधा के अनुसार आपने खेत की क्यारियां तैयार कर लेनी चाहिए। अब किसान भाइयों आप बात करा अच्छी उन्नत किस्म की। भिंडी की फसल खातर कई किस्में है, पर आपने क्षेत्र में मुख्य रूप 2 तरह की किस्म ज्यादा बीजे। जिया बात करा आप पूसा सावणी और दूसरी किस्म है किसान भाइयों पूसा मखमली। पूसा सावणी एक लंबे फल वाली किस्म है जगह के मां आपने 15 से 18 सेंटीमीटर भिंडी मिल सके। अब पूसा मखमली की बात करा तो इंगा जगह फल है वे नुकीला और हल्के हरे रंग का हुए। गर्मी के टाइम और बसंत ऋतु में इनकी जकी पैदावार है वह आपने उत्तरी भारत का मां अच्छी हुए। जे आप बात करा दूसरी किस्म की तो बिंगा मां परभनी, क्रांति, अर्का अभय और अर्का अनामिका भी लेके आप बीज सका। एक किस्म किसान भाइयों विषाणु रोधी किस्म है जिया आप कह सका कि कई तरह का जका रोग कीट है वे किस्म में कौन लागे नहीं। अब बात करें किसान भाइयों खाद उर्वरक की तो किसान भाइयों खेत तैयार करता टाइम अच्छी गोबर की सड़ी गली खाद 120 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला देनी चाहिए। इनके अलावा 30 किलो नत्रजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश बुआई पहला आपने प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में दे देनी चाहिए। और किसान भाइयों 30 किलो नत्रजन बुआई के 1 महीने बाद खड़ी फसल का दे देवा। गर्मी की फसल खातर आपने 20 किलोग्राम और वर्षाकालीन फसल खातर 12 किलोग्राम अच्छा उन्नत बीज प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होगा। गर्मी का मौसम में इनकी बुआई फरवरी से मार्च और वर्षा ऋतु का जून और जुलाई में करनी चाहिए। बीजा ने उपचारित करण खातर गर्मी की फसल खातर आपने 24 घंटा पानी में भिगोने के बाद ही बुआई करनी है। इंशु अंकुरण अच्छो और जल्दी हो जाए। गर्मी में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर आपने रखनी है। किसान भाइयों वर्षा ऋतु का कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी है। जहाँ तक सिंचाई और निराई गुड़ाई की बात है तो गर्मियां में 5 से 6 दिन के अंतराल में सिंचाई कर देनी चाहिए। वर्षा ऋतु में जब भी सिंचाई की जरूरत हो तो ही करनी चाहिए। किसान भाइयों इनके अलावा टेमो टेम निराई गुड़ाई भी आपने करता रहना है जीशु खरपतवार नए पनपे। किसान भाइयों भिंडी की फसल का कई तरह का कीट भी लगे जहाँ हरियो तेलो है, मोयला है और सफेद माखी है। किसान भाइयों एक कीट पौधा की पत्तियां और कोमल शाखाओं से रस चूस के पौधा ने कमजोर कर दिया। इंशु उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़े। किसान भाइयों एक कीट दूसरी व्याधियां ने भी बढ़ाने को काम करे। नियंत्रण खातर आप टेमो टेम कृषि विशेषज्ञ से जानकारी लेता रहे ताकि टेम सारू कीट बीमारियों को नियंत्रण हो जाए। अब हूँ चालू राम राम सा राम राम। श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती हरा वास्ते, जिसमें आज जानकारी का विषय था भिंडी की उन्नत खेती कैसे करें।